जय हिंद मेरे डियर साथी, मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप कल एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उसके लिए। ठीक, बहुत सारे लड़के कहे थे कि सर हमें कॉपी कैसे लिखें कि एटलीस्ट भर जाए और हमें कुछ भी नहीं आता तो क्या करें। ठीक, तो उन सब का सलूशन हम आज लेकर आए हैं। मान लेते कुछ भी कोई पर्सन नहीं पढ़ा है, यदि पढ़ा है तो उनको कैसे आप हेडिंग के फॉर्म में लिखें जिससे आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कुगनोसी के। देखिए, सुपर यानी कॉपी सुपर ट्रिक मतलब कैसे कॉपी में लिखें कि एग्जामिनर आपको यदि कम भी आता है तो एग्जामिनर देख के ही करे, अच्छा लड़का बढ़िया लिखा, इसे आप नंबर दे दीजिए। ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख लेते हैं, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखा जाए तो लॉन्ग आंसर में आता है 6 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 6 आपको अटेम्प्ट करना रहता है। कितना? टोटल 7 क्वेश्चन रहता है, आपको उतना अटेम्प्ट करना रहता है। कितना? 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, हर एक क्वेश्चन पे 5 नंबर रहता है, टोटल मिला के आपका 30 मार्क बन जाता है। ठीक है, और 60 क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल आपका 11 से 12 क्वेश्चन रहता है, जो आपका क्या रहता है 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 3 नंबर का रहता है। ठीक, ये टोटल 30 मार्क हो गया। उसके बाद आपका आता है मेन चीज़ है जो एमसीक्यू लास्ट में आता है। देखिए, पार्ट में होता है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है, एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है तो ये आपका टोटल 10 नंबर का ये रहता है। ठीक है, और फिल इन दी ब्लैंक देखा जाए तो ये भी आपका कितना नंबर का रहता है? 10 नंबर का। अब बहुत सारे लड़के कहें कि सर हम कितना अटेम्प्ट कर लें कि पास हो जाएं। आप देखिए, ये आप चीज़ें देख ही लिए हैं तो अब देखिए, कहने का मतलब इन सब में से टोटल मिला के देखा जाए तो आपका 80 मार्क का पेपर होता है। ठीक, आप किसी भी तरह से कुछ भी करके, ठीक है, कुछ भी करके क्या कर दीजिए, 25 नंबर आप इसमें से खींच लीजिए। कितना? मतलब 20 से 25 नंबर यदि आप खींच लिए तो बैक नहीं लगेगा, इतना कन्फर्म है, बैक नहीं लगेगा मेरे बेटे। ठीक है, तो इतना आपको करना। अब कैसे हम कॉपी लिखें कि अपना काम इजी फॉर्म में हो जाए और एग्जामिनर को भी लगे अच्छा चलिए ये बढ़िया लड़का है, इसे नंबर दे दिया जाए। ठीक, कॉपी वगैरह में देखिए, आप पेपर में जाने बहुत सारे लोग कहें सर ऐसे सलाह देंगे कि नहीं, ये सब आप मत करिएगा। वहाँ पर सलाका हुआ आता है, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास मिनिमम यानी पेन तो होना चाहिए, एक नीला पेन होना चाहिए, एक काला पेन होना चाहिए और एक आपके पास स्केच होना चाहिए। ठीक, यदि स्केल वगैरह चाहते हैं तो स्केल आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। ठीक, नहीं तो स्केल की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट होती नहीं है। ठीक है, आप ले भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेके जाइएगा, क्योंकि विद्यार्थी का हथियार ही, क्योंकि जैसे रणभूमि आप चले गए हैं तो कौन सी गोली चलानी पड़े तो ये तो नहीं पता है। ठीक, तो आप सब कुछ लेके जाइए। मिनिमम आपको क्या इतनी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती, ये आप डबल रखिएगा, क्योंकि आपका ये ब्लू पेन है तो इससे ज़्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट होती, तो इसे आप डबल रखिएगा। स्केच जरूर रखिएगा। आप पूछेंगे सर क्यों, अभी हम आपको बता देंगे वीडियो में जाते जाते। ठीक, देखिए इसी फॉर्मेट में आपका कॉपी आती है और कॉपी में देखा जाए तो इसी फॉर्मेट में सेम टू सेम आता है। अब यहाँ पर आपका जो भी रहेगा यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मा कोग्नोसी, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, टाइमिंग रहेगी, यहाँ कितने मार्क का रहेगा ये सब कुछ, और जो भी यानी हथियार नहीं लाना है, मतलब हथियार मतलब नकल वकल चीज़ें वाली नहीं लानी, वो 3-4 पॉइंट यहाँ से ईजी लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब लिखिए कैसा क्या। देखिए ये सब ऐसे बना रहता है। ठीक है, ऐसे आपका बना रहेगा। करना क्या है, देखिए आप सर अब आती है मेन चीज़ जो ब्लैक स्केच आती है। स्केच से देखिए आप क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे मान लेते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब यही सर आ गया क्वेश्चन, नहीं, जैसे मान लेते पूछ देगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, मान लेते हैं कह देगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो आप देखिए आंसर कितने लोग लिखते हैं, क्वेश्चन भी छाप देते। इतना टाइमिंग नहीं बेटा रहता कि क्वेश्चन भी छापिए आप। ठीक, इतना टाइमिंग नहीं रहता, तो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ लिखना रहेगा तो आप लिखिए आंसर फर्स्ट, आंसर का यानी फर्स्ट आप लिख रहे हैं तो आप ऐसे कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इन डिटेल में 5 नंबर का आ गया, तो आप आंसर यहाँ लिखिएगा और क्वेश्चन क्या क्या करिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, हेडिंग डाल दिए इस ब्लैक स्केच से। ब्लैक स्केच से लेने के बाद आपको क्या लेना है, ये चीज़ें लेनी है, जिसका हथियार का क्या नाम है, नीला पेन। इस हथियार को ऐसे यहाँ से इससे करना, डॉट लगाना है, चाहे ब्लैक से भी आप डॉट लगा सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन की सटीक डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन की सटीक डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी भी चीज़ को सिमिलरिटी तथा डिसिमिलरिटी के आधार पर अरेंज करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। एक आपकी लाइन मान लेते, यहाँ से आप क्या करिए, देखिए यहाँ नहीं कि मतलब थोड़ा दूर दूर लिखिए, थोड़ा सा देखने में भी लगे और स्पष्ट अक्षर ही बनाइएगा कि नहीं गूंज दें। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक, मान लेते हैं आपका यहाँ आके
कि फुल स्टॉप हो गया, ठीक, मान लिया हमने। अब देखिए क्लासिफिकेशन की हमने सटीक डिफिनेशन दी, तो क्लासिफिकेशन इसमें एक टर्म लाया क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग क्या होती है? ऐसा ड्रग जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, उसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं किया जाता, उसे हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। आप यहाँ से उठा के मान लेते हैं एक लाइन ये बन गई, 2 लाइन बन गई, इतना आप लिख दिए, ठीक। आपका देखिए सटीक चीज़ें लिखिए, कहानी वगैरह नहीं लिखिएगा, नहीं आता है तो आपको हमें बताएंगे क्या चीज़ें आपको लिखनी है, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो इतना आप लिख लिए, उसके बाद आता है मेन हेडिंग डालिएगा। देखिए हमने क्लासिफिकेशन का कितना प्यारा हेडिंग डाल दिया। फिर रीजन, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, रीजन के यहाँ पर बताना है। किसी भी चीज़ को क्या कर देंगे हम, इजी। अब इसे सेंटेंस बना के लिखना, यानी क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि किसी भी चीज़ को यानी स्टडी करने में क्या हो, इजी टू स्टडी, स्टडी करने में इजी हो, और यानी नो कन्फ्यूजन, मतलब कोई भी कन्फ्यूजन न हो, ठीक है। अब कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो मगर ये सेंटेंस बना के मेरे बेटा लिखिएगा। आप सेंटेंस बना के इसी को लिखिएगा तो आपका बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। सेंटेंस हमने बना के मान लेते 3-4 पॉइंट ले दी कि क्यों हमने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। तो यानी कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्लासिफिकेशन किया, किसी भी चीज़ को सिंपली यानी करने के लिए किया, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, सिंपलिसिटी, ठीक है, सिंपलिसिटी करने के लिए, मतलब एकदम से कॉम्प्लेक्स जो है उसे सिंपल करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन किया। तो आपका ये 3-4 पॉइंट ये हो गया, ठीक। अब यहां पर हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। तो यहां से आपसे देखिए कोई भी चीज पूछे, जैसे कह देगा टाइप ऑफ यानी टाइप ऑफ कंटेनर, तो कंटेनर कितने तरह का होते, एक बार ऐसे फ्लो चार्ट बना दिए कि नहीं ग्लास कंटेनर यहाँ लिखे, उसे डिफाइन कर दिए, तो एग्जामिनर ढूंढेगा अच्छा ग्लास कंटेनर, फिर ऐसे पेज पलटेगा, अच्छा यहाँ लिखे बाबू ये कंटेनर, ये कंटेनर नहीं, आप यहाँ से सब लिखिए, सब आप लिखिए। यदि 5 नंबर में है तो सब यहाँ लिखिए, कोई भी क्वेश्चन चाहे 3 नंबर चाहे 5 नंबर, सब यहाँ आप लिखिए। उसके बाद एक एक को हेडिंग डाल के डिफाइन करते आप चले जाइए। तो हमने देखिए लिखा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, 5 तरह के, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इतने तरह के आपके क्लासिफिकेशन हो गए। तो अब इसे कैसे आपको लिखना है इसे बताना। देखिए आपने यहाँ लिख दिया कि एग्जामिनर को पता चल गया कि मतलब लड़का अच्छा क्लासिफिकेशन इतने तरह का होता है, यहाँ पर लिख दिया तो आगे ये डिफाइन कर सकता है। देखिए आपके कितना प्यारा हो जाएगा यहाँ से यदि आप लिख देंगे, ठीक ठीक। अब देखिए आप ये हो गया, ठीक। उसके ये भी चीज, अब ब्लैक पतला जो पेन लिए हैं ब्लैक वाला, उससे भी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ से देखिए, अब यदि आपका कहेगा 5 नंबर में, तो 5 नंबर में देखिए सबसे पहले हेडिंग आप क्या डालिएगा यहाँ, यानी नंबर 1 अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को क्या करिएगा, यहाँ आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। अब जो भी आपको इसमें पता है, जो भी आपको इसमें पता है, आप क्या करिए, खर 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 कर लिखना स्टार्ट कर दिए, नीली पेन से उठाइए और क्या करिए, पॉइंट वाइज ऐसे लिखिए। हमने देखो पॉइंट वाइज सब, यानी किसी चीज को ABCD के फॉर्म में, अल्फाबेटिकल के फॉर्म में अरेंज करना अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक। ये इजी होता है, ये सब सारी चीज जितनी भी हमारे इंडियन फार्माकोपिया, जितनी भी फार्माकोपियाँ होती हैं अल्फाबेटिकल को यानी फॉलो करती हैं। तो ये सब आप कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख दे दिएगा, ठीक। अ से अकेसिया हो जाएगा, B से बेल्डोना हो जाएगा, C से सिनामोन हो जाएगा, D से डील हो जाएगा, E से अर्गट हो जाएगा। ऐसे आप एग्जाम्पल यहाँ से लिख देंगे, ये हो गया। फिर अगला हेडिंग डालिएगा ब्लैक, यानी इस केस से मॉर्फोलॉजिकल, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। ऐसे यदि करेंगे तो आपका कम से कम 2 से 3 पेज भर जाएगा, 5 नंबर आपको कोई काट ही नहीं सकता, इतना कंफर्म है मेरे बेटा। कोई भी लिखिएगा तो, ठीक। तो आप कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, आपके कुछ भी पूछे तो ऐसे ही कर देना आपको, ठीक है। मेन हेडिंग याद रखिएगा, वीडियो नहीं देखे हैं जो कैसे बताया गया कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट, आप हेडिंग देखिए, हेडिंग यदि याद रखेंगे तो उसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। आप इतना कर देने के बाद आपको क्या कर देना है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, जैसे कोई क्रूड ड्रग्स दे दे, कह देगा उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसका यूजेज, थेरापेटिक यूजेज लिखिए। तो कैसे लिखना है, देखिए आपको सबसे पहले उस क्रूड ड्रग का नाम लिखना, प्यारा सा नाम लिख लिए, बायोलॉजिकल सोर्स हमने यहाँ डाल दिया। अब यानी सेंटेंस बना के कैसे लिखेंगे, लिखा देखो टर्मरिक है, बार बार आप टर्मरिक लिखिएगा क्योंकि तो उसे कॉपी में भरा रहेगा, थोड़ा सा लिखेगा। यहाँ इट इज भी लिख सकते हैं, मगर आप टर्मरिक लिखिएगा तो थोड़ा सा जगह ये लगेगा तो क्या कुछ पता चलेगा। देखिए टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम राइजोम, राइजोम भी नहीं पता, मतलब ये किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है ये नहीं पता, तो सिंपल सा लिखिए टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम
प्लांट, यहाँ प्लांट लिख दीजिए। ठीक, आप कुरकुमा लौंगा की टर्मरिक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, क्या होता है, कुरकुमा लौंगा होता है, ये आप यहाँ से लिख दिए। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, आप डायरेक्ट भी ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिख सकते हैं, मगर थोड़ा सा सेंटेंस बनाइएगा। क्या, देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, टर्मरिक कंटेन मैनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज, ऐसे सच एज लिखिएगा, उसके बाद ऐसे यहाँ से एरो लगाइए, मतलब इसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जो मेनली हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कुरकुमोनोइड होता है, कुरकुमीन होता है, बहुत सारे यहाँ से आप लिख सकते हैं। लास्ट में क्या लिखिएगा, ईटीसी, आप लास्ट में क्या लगाइएगा, ईटीसी, मगर यहाँ आप नहीं लिखिएगा, पेज भरने के लिए क्या होगा, इसी के पॉइंट आगे यहाँ पर करके यहाँ फिर आगे हो जाएगा, आपका चलता चला जाएगा। ठीक, अब इतना होने के बाद अब उसकी फैमिली यदि आपको पता है तो लिखेंगे, नहीं तो हेडिंग मत डालिएगा बेटा, हेडिंग मत डालिएगा, इतना कंफर्म है बेटा। ठीक, हेडिंग मत डालिएगा, हेडिंग आपको पता रहेगा तो फैमिली जिंजीबेरेसी तो आप डाल सकते हैं। ठीक, अब यूजेज की बात की जाए तो हल्दी का हम तो ऐसा नहीं कोई जानते कि बच्चा हल्दी का यूज नहीं जानता, ऐसे यूजेज आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, जैसे टर्मरिक, अब याद सीधे सिंपल सा आप लिख सकते हैं कि टर्मरिक का स्पाइसेस मतलब मसाला में यूज किया जाता है, मगर सेंटेंस बना के लिखिएगा। देखिए, टर्मरिक आर द मैनी यूजेज इन ह्यूमन लाइफ इन मेडिकल फील्ड सच एज, जैसे फूड प्रिपरेशन, मतलब फूड प्रिपरेशन एज ए स्पाइसेस, मतलब मसाला के तौर पे यूज किया जाता है। कलरिंग एजेंट जैसे फूड को कलर करने के लिए, कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम टर्मरिक का यूज करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब क्या होता है, जैसे कहीं सूजन वगैरह हो जाता है ना, तो उसे भी बांध देते हैं, कहते हैं हल्दी पिया छोप दो सही हो जाएगा, बोलते हैं ना, ये हो गया। अब लास्ट पे आते हैं, मान लेते हैं ये सब बायोलॉजिकल सोर्स भी कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या लिखिएगा मेरे बेटा, देखिए अब यहां से आपका मेन टिप्स याद हो, यानी स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये मत करिएगा जो हम खींच दिए, ये बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप किसका हम कर दें, नीम का कर देते हैं, नीम का। आपके नीम के बारे में कुछ भी नहीं पता, नीम ऐसे हेडिंग डाल दीजिए। अब जो पूछा था बायोलॉजिकल सोर्स, तो यहां पर आप क्या लिखिए, आप बायोलॉजिकल सोर्स डाल दीजिए। क्या, बायोलॉजिकल सोर्स यहां से लिख दिए, बायोलॉजिकल सोर्स लिख दिए। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स लिख दिए, उसके बाद इसमें आप कुछ भी मत लिखिए, एक फॉर्मेट का पूरी कॉपी जितना दे रखा क्रूड ड्रग, एक फॉर्मेट बना लीजिए पहले आप। देखिए बायोलॉजिकल सोर्स, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस करके क्या करिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या हो गया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये फुल आप लिखिएगा, इसमें नहीं कंजूसी करिएगा। ठीक, देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया यहाँ पर, अब इसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखिएगा, फैमिली नहीं, यूजेज, जैसे क्वेश्चन में पूछा रहेगा यूजेज, ये फॉर्मेट आप यहाँ पर बहुत सारा स्पेस दे दीजिएगा, ये हो गया। ठीक, अब इसे आप छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, जाइए अब दूसरा जो भी तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है उससे एक चीज़ और है, जो तुम्हें पहले क्वेश्चन एकदम से फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आता उसी को आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, फुल्ली उसी को अटेम्प्ट करिए। ये आप सब फॉर्मेट ऐसे बना लिए, दूसरे पेज पर दूसरे का बना लिए, तीसरे पेज पर तीसरे का बना लीजिए, एटलीस्ट एक पेज में आपको क्या कर दिए, एक का बना लीजिए। ठीक, मगर यहाँ नंबरिंग वगैरह करते रहिएगा, इतना बना लिए, तुम छोड़ दो, जाने दो। अब तुम्हें बायोलॉजिकल सोर्स नहीं पता है तो क्या लिख सकते हो, ऐसे छोड़ के लिख दीजिए, ऐसे क्या लिख दीजिए, नीम इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्या हो गया, नीम इज ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है, नीम जी ऑब्टेन फ्रॉम, जो ठीक है प्लांट लिख दे, क्योंकि यानी होल प्लांट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि नीम का होल प्लांट यूज करते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम जो भी पता है, चलिए इसे छोड़ दिया, मगर ये डॉट मत करना बेटा। ठीक है, ये नहीं करना, आप ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका हमें बायोलॉजिकल सोर्स का है, जो जैसे यानी क्या होता है, एजिटिका इंडिका होता है ना, तो वो भी नहीं पता, ऐसे छोड़ दो। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो लिख दीजिए, यानी नीम में मैनी, यानी नीम कंटेन मैनी केमिकल, क्या हो गया, यानी कंटेन मैनी केमिकल, बहुत सारे क्या कर देते हैं, केमिकल कंटेन करते हैं। ठीक, केमिकल कंटेन, ठीक है, केमिकल कंटेन। अब देखिए यहाँ से ट्रिक अभी यहाँ से स्टार्ट होता है, कंटेंस। अब लिखिए जैसे नीम है तो देखिए आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखने के लिए देखिए उसका नाम लेना, उसका जो यहाँ पर जो नाम लेना मिलता जुलता नाम से क्या कर देना, उसमें जैसे नीम है तो आप क्या लिख दीजिए, नीमी। अब देखो हम यहाँ पर लगाएंगे नीमिओइड लिख दीजिए, ये टर्मोलॉजी लगाइएगा, नीमिओइड ये टर्मोलॉजी लगाइएगा। और या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद क्या करिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं नीमीसीन, ईएन लगाइएगा, लास्ट में क्या लगाइएगा, ईएन लगाइएगा। ये दो टर्मोलॉजी भी आप लगाइएगा, मतलब ऐसा नहीं में तो भाई ठीक, जैसे आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो ये सब टर्मोलॉजी लगाइएगा। ठीक, इतना कर दिए। अब यूजेज को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए। अब उसके बाद कहीं मान लेते थोड़ा सा हिंट मिले या कभी माइंड में मान लेते हैं चलते चलते क्वेश्चन में कहीं आ गया तो आप इसे लिख दीजिए। इतना यदि टिप्स फॉलो कर देंगे तो कोई माई का लाल तुम्हें फेल नहीं कर सकता, इतना कंफर्म है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे और चीज़ें
कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ठीक, अपना भोजपुरी गाना, जैसे भोजपुरी गाना नहीं मतलब आपका जो फेवरेट गाना रहेगा, ठीक, जो आपका फेवरेट गाना उसे सुनिए। और ठीक, पूरी रात पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से बल भर खाना खाइए, उतना भी मत खाइए कि लूज मोशन हो जाए, मतलब पेट भर भोजन खाइए, बल भर सोतिए। सोने के बाद क्या करिए, आपका जो भी फेवरेट गाना है आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, देखिए कितने लोगों का। ठीक, भोजपुरी तो कोई टेंशन नहीं, हम भी तो भोजपुरी सुनते हैं, भोजपुरी तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन, जब हम खाना वाना बनाते हैं, किचन में जाते हैं तो क्या कर देते हैं, अपना भोजपुरी गाना एकदम बढ़िया सुनते हैं। ठीक है, मतलब उससे ऐसा गाना सुनिएगा जिससे थोड़ा सा एनर्जेटिक मिले आपको। ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो भी सुन सकते हैं कि नहीं, मतलब मुँहलाहा गाना सुनिए, मुँहलाहा तैयार रहिए, ऐसा नहीं सुनना है। ठीक, अपना फेवरेट गाना सुनिएगा जिससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक, सुबह उठिएगा, आराम से नहाइए धोइएगा, बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहन के टाई बेल्ट लगा के जूता मोजा पहुंच जाइएगा सेंटर पे। ठीक, टर्राक जाइएगा, सीना तान के लिखिएगा। ठीक, और आइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर किस तरह से पेपर हुआ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के। अब अदर चीज़ें कैसे लिखनी है हम दूसरे सब्जेक्ट में भी बता देंगे। आज कुग्नोसी था, कल तो कुग्नोसी के लिए हमने यहाँ बता दिया। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे दोस्तों। ठीक, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, पूरा हल्ला बोल के पेपर दीजिएगा। ठीक, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट भाई।